धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी बातें सभी पुराणों में मिलती हैं। सबसे पहले भगवान शंकर का विवाह माता सती से हुआ था। सती के पिता दक्ष ये विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु पिता ब्रह्मा के कहने पर राजा दक्ष ने बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। भगवान शंकर को पसंद न करने की वजह से एक बार राजा दक्ष ने भगवान शंकर को यज्ञ में ना बुलाकर उनका अपमान किया था, जिससे दुखी और नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इस घटना के बाद भगवान शिव ने रुद्र अवतार लेकर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया था। सती की वियोग में भगवान शिव के मन में विरक्ति का भाव पैदा कर दिया। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। दूसरी तरफ माता सती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान दैत्य तारकासुर का आतंक हुआ करता था। तारकासुर को भगवान ब्रह्मा ने यह वरदान दिया था कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा उसका वध और कोई नहीं कर सकता है, परंतु भगवान शिव तपस्या में लीन थे और पुत्र के लिए भगवान शिव का उधर माता पार्वती ने भोलेनाथ को फिर से प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ की तपस्या शुरू कर दी। सभी देवता भी यही चाहते थे कि शिव का विवाह पार्वती से होना चाहिए, जिसके लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव के विवाह की योजना बनाकर कामदेव को भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव की तपस्या को भंग कर दी, लेकिन भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आँख से उन्हें ही भस्म कर दिया। अब पार्वती ने तो ठान ही लिया था कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ के शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आँख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ शिव से ही करेगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और सभी देवताओं के बहुत अनुरोध करने पर भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो गए। जब भगवान शिव बारात लेकर माता पार्वती के यहाँ पहुँचे तो इस बारात में हर तरह के लोकगण, दानव, दैत्य, देवता, पशु, कीड़े मकोड़े, भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग बाराती बनकर माता पार्वती के यहाँ पहुँचे। ऐसी बारात देख देवी पार्वती की माता डर गई और उन्होंने भगवान शिव को अपनी बेटी का हाथ सौंपने से इनकार कर दिया। माता पार्वती ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, तो उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह हमारे रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होकर आए।
ऐसी बारात को देखकर देवी पार्वती की माता डर गई और उन्होंने भगवान शिव को अपनी बेटी का हाथ सौंपने से इनकार कर दिया। माता पार्वती ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है तो उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह हमारे रीति रिवाज के अनुसार तैयार होकर आए। उसके बाद भगवान शिव को देवीय जल से नहलाकर पुष्प से तैयार कर माता पार्वती के यहाँ लेकर गए। जब भगवान शिव दिव्य रूप में पहुँचे तो पार्वती की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। शिव और माँ पार्वती का विवाह कोई सामान्य विवाह नहीं था। शिव विवाह प्रेम, समर्पण और दृढ़ता की सच्ची कहानी है। इस प्रेम कहानी के सामने दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी भी फेल हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था उस दिन को महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है और जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था वह स्थान आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के एक गांव त्रियोगी नारायण के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार की कहानी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी बातें सभी पुराणों में मिलती हैं। सबसे पहले भगवान शंकर का विवाह माता सती से हुआ था। सती के पिता दक्ष ये विवाह नहीं करना चाहते थे, परंतु पिता ब्रह्मा के कहने पर राजा दक्ष ने बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। भगवान शंकर को पसंद न करने की वजह से एक बार राजा दक्ष ने भगवान शंकर को यज्ञ में ना बुलाकर उनका अपमान किया था, जिससे दुखी और नाराज होकर माता सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। इस घटना के बाद भगवान शिव ने रुद्र अवतार लेकर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया था। सती की वियोग में भगवान शिव के मन में विरक्ति का भाव पैदा कर दिया। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। दूसरी तरफ माता सती ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान दैत्य तारकासुर का आतंक हुआ करता था। तारकासुर को भगवान ब्रह्मा ने यह वरदान दिया था कि भगवान शिव के पुत्र के अलावा उसका वध और कोई नहीं कर सकता है, परंतु भगवान शिव तपस्या में लीन थे और पुत्र के लिए भगवान शिव का उधर माता पार्वती ने भोलेनाथ को फिर से प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ की तपस्या शुरू कर दी। सभी देवता भी यही चाहते थे कि शिव का विवाह पार्वती से होना चाहिए, जिसके लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव के विवाह की योजना बनाकर कामदेव को भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव की तपस्या को भंग कर दी, लेकिन भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आँख से उन्हें ही भस्म कर दिया।
अब पार्वती ने तो ठान ही लिया था कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ भोलेनाथ के शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख भोले बाबा ने अपनी आँख खोली और पार्वती से आह्वान किया कि किसी समृद्ध राजकुमार से शादी करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती तो अडिग थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह करेगी तो सिर्फ शिव से ही करेगी। अब पार्वती की ये जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और सभी देवताओं के बहुत अनुरोध करने पर भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो गए। जब भगवान शिव बारात लेकर माता पार्वती के यहाँ पहुँचे तो इस बारात में हर तरह के लोकगण, दानव, दैत्य, देवता, पशु, कीड़े मकोड़े, भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग बाराती बनकर माता पार्वती के यहाँ पहुँचे। ऐसी बारात देख देवी पार्वती की माता डर गई और उन्होंने भगवान शिव को अपनी बेटी का हाथ सौंपने से इनकार कर दिया। माता पार्वती ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है तो उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह हमारे रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होकर आए। ऐसी बारात को देखकर देवी पार्वती की माता डर गई और उन्होंने भगवान शिव को अपनी बेटी का हाथ सौंपने से इनकार कर दिया। माता पार्वती ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही है तो उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह हमारे रीति रिवाज के अनुसार तैयार होकर आए। उसके बाद भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाकर पुष्प से तैयार कर माता पार्वती के यहाँ लेकर गए। जब भगवान शिव दिव्य रूप में पहुँचे तो पार्वती की माँ ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और भोले बाबा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह संपन्न हुआ। शिव और माँ पार्वती का विवाह कोई सामान्य विवाह नहीं था। शिव विवाह प्रेम, समर्पण और दृढ़ता की सच्ची कहानी है। इस प्रेम कहानी के सामने दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम कहानी भी फेल हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था उस दिन को महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है और जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था वह स्थान आज उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के एक गांव त्रियोगी नारायण के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार की कहानी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।